हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7th का जो मैथमेटिक्स है मंजीत सिंह काफ़ी शानदार बुक, इसका जो चैप्टर 11 पैरामीटर एंड एरिया हमारा रनिंग में, इसकी एक्सरसाइज 11.2 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 11.22 का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम इसमें कवर करेंगे और इसमें हमको पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके साथ हम इनके पैरामीटर पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहले पैरेललोग्राम को देखते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में नंबर 1 पे हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का होगा, जो रेक्टेंगल होता है ना उसको कुछ एंगल पे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इस बेस को फिक्स करके तो आपको पैरेललोग्राम बनता दिखता है। और इसमें ये जो लेंथ है ना इसको हम बी बोल देते हैं, इस लेंथ को ए बोल देते हैं। और ये आपको पता है, इसकी प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि जो इसके अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये बी है तो ये टॉप वाली भी बी होगी, ये अगर ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी। ओके, और यहाँ पे जो एच है वो h क्या है, इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, मतलब इस पैरेललोग्राम की हाइट बोलेंगे इस h को। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है यहां से चल के आएगी परपेंडिकुलर और जहां भी जाके गिरेगी उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको हाइट ले रहा हूं ना, इस वर्टेक्स से चल के आ रही है ये वाली लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बोला जाएगा इस हाइट को। और ये किस पे गिर रही है, इस बी पे गिर रही है ना, तो ये वाली जो लाइन है ये इस पैरेललोग्राम के लिए बेस बनेगी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे b प्लस a प्लस b प्लस a इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास ये जो साइड है और ये जो साइड है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये साइड और ये साइड सेम है, इनके इक्वल है। ये वाली और ये वाली सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है। तो मैं b प्लस बी 2b और a प्लस a 2a, वहां से 2 कॉमन लेके लिखूं तो मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। पैरामीटर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है ये समझो आप। जैसे कि एडजेसेंट साइड्स, जैसे कि हमने एक वर्टेक्स लिया, ये वाला वर्टेक्स ले लिया। ठीक है, इस वर्टेक्स से जो साइडें निकल रही हैं, जो साइड्स निकल रही हैं, एक तो ये साइड निकल रही है, एक ये वाली साइड निकल रही है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, एक वर्टेक्स से निकलने वाली जो भी साइड्स है ना उनको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब जरूर नहीं इसी वर्टेक्स को ले, इस वर्टेक्स को आप ले सकते हो। इस वर्टेक्स से एक तो ये साइड निकल रही है, एक ये साइड निकल रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो इससे एक ये साइड निकल रही है, एक ये साइड निकल रही है, तो ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट है। ऐसे ही इस वर्टेक्स की बात करूं इस पैरेललोग्राम के लिए, तो एक तो ये साइड निकल रही है और एक ये साइड निकल रही है, तो ये भी क्या है, ये भी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, पैरामीटर इक्वल ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये जो एडजेसेंट साइड है इनको प्लस करो। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो इस वर्टेक्स से ये वाली साइड निकल रही बी और एक ये वाली निकल रही ए, तो दोनों का हमको सम फाइंड करना है, सम करना है दोनों का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी या बी प्लस ए, एक की बात है। तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इसको लेता तो b प्लस ये वाली साइड और ये वाली कोई और नहीं, इसके अपोजिट जो साइड है वही होगी, तो a ही बनती, b प्लस ए यहाँ पे बनता, या a प्लस बी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ओके, ये तो इसका पैरामीटर हो गया पैरेललोग्राम के लिए। अगर मैं बात करूं इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बनेगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बेस किसको बोलेंगे, देखो कई बार चेंज भी हो जाएगा। आप ये देखो कि कौन से वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। अगर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ना, तो उस परपेंडिकुलर को तो बोलेंगे हाइट। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर किस साइड पे गिर रहा है, इस साइड पे गिर रहा है ना, तो इसको बेस बोलेंगे। अगर मान लो परपेंडिकुलर यहां से आता और इस पे गिरता, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है ना इसको तो हम हाइट बोलते हैं, और ये किस पे गिर रहा है, इस साइड पे ना, तो ये साइड क्या बन जाती, बेस बन जाती। ठीक है, तो यहां से आप बाकी फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि मैं बेस कैलकुलेट करना चाहूं तो ये हाइट एरिया के अपॉन में लिखी जाएगी, तो बेस इक्वल एरिया अपॉन हाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये वाला है। ओके, तो ये था पैरेललोग्राम। अब आते हैं ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल के लिए, जैसे कि आप ट्रायंगल देख रहे होंगे, इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं इसके पैरामीटर के लिए, तो पैरामीटर होता है एक्सटर्नल बाउंड्री। ठीक है, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो ये वाली साइड कवर करूंगा, फिर ये वाली साइड कवर करूंगा, फिर ये वाली साइड कवर करूंगा, तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो पैरामीटर क्या बन रहा है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके,
तो अब ट्रायंगल के लिए जो पेरीमीटर होगा वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, राइट ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, ऑब्टूज ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पेरीमीटर लिख रहा हूं, पेरीमीटर तो पेरीमीटर क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, या फिर सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स का मतलब 3 साइड्स है इसमें, तो इन तीनों की जो लेंथ है उनको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे b का मतलब बेस से और हाइट का मतलब h से। तो यहाँ पे भी पैरेललोग्राम की तरह अगर मैं यहां से वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर किस पे गिर रहा है, इस साइड पे गिर रहा है, तो इसको तो हम बेस बोलेंगे, और हाइट जो परपेंडिकुलर है उसको हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। उसमें भी यही था बेस इंटू हाइट, लेकिन वहां पे हाफ नहीं था, यहाँ पे उस पैरेललोग्राम वाले का हाफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड इक्वल होंगी। किस टाइप से, देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो इसके लिए जो पेरीमीटर है वो क्या बनेगा, 3 इंटू साइड, आप लिख सकते हो इसको 3 इंटू साइड। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो वो तो बन जाएगा 3 इंटू साइड। अगर मैं इसकी साइड को ए लेट कर लूं, तीनों साइड इक्वल होंगी, ये वाली ए भी, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तीनों साइड सेम है, तो 3 इंटू साइड हो जाएगा, मतलब 3 इंटू ए हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड सेम है, तो उसमें बनेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।